हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार विथ ITI में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस के बारे में, क्योंकि आजकल बच्चे इसके पीछे बहुत भाग रहे हैं। तो क्या है रेलवे अप्रेंटिस, इसकी हकीकत आज हम जानने वाले हैं। क्योंकि इसके बारे में काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर कि क्या होगा अब रेलवे अप्रेंटिस वालों का। तो उसके लिए हमने लेकर एक वीडियो बनाया है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि रेलवे अप्रेंटिस के नाम पर बच्चों के साथ धोखा हो रहा है, और क्या धोखा हो रहा है। इस वीडियो में आप अंत तक अगर बने रहेंगे तो ज़रूर जानेंगे कि क्या धोखा बच्चों के साथ हो रहा है। और रेलवे अप्रेंटिस के बाद क्या हम नौकरी पक्की समझें, और कैसे मेरिट बनती है ग्रुप डी में जो वैकेंसी आती है, इसकी बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। और अप्रेंटिस करें या ना करें, इसके बारे में भी आप लोग जानेंगे। तो इस कंप्लीट वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि हम अप्रेंटिस करें या ना करें और क्या इसमें हकीकत है। क्योंकि हमारे संपर्क में रेलवे की लगभग आपको पता ही होगा, जैसा कि आप रेलवे के 18 जोन हैं, रेलवे के 18 जोन हैं, और लगभग 18 जोन के लगभग स्टूडेंट हमारे कांटेक्ट में जो इस समय प्रेजेंट टाइम में अप्रेंटिस कर रहे हैं। और उन्होंने वहाँ के कंडीशन के बारे में बताया, वहाँ की क्या उनके साथ कैसा क्या व्यवहार हो रहा है, क्या काम कराया जा रहा है, उस सब चीज़ों को हमने सबसे इकट्ठा किया है जानकारी। उसके बाद हमने एक वीडियो आपके सामने रखा है। तो बताते हैं हम आपको कि बच्चों के साथ धोखा क्या हो रहा है। तो देखिए, आपको पता ही होगा कि सरकार अप्रेंटिस पे फोकस क्यों कर रही है। आखिर उसको फ़ायदा होगा तो तभी तो कर रही है, बिना फ़ायदा को यहाँ पे सरकार कुछ नहीं करने वाली है, जैसा कि आपको पता है। तो देखिए, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई एक होता है तो लगभग उसको सैलरी कितनी देनी पड़ती है, 35 से 40 हज़ार के आसपास, 40 से 50 भी, आपका जो भी जैसे हिसाब से वो सैलरी उनकी बढ़ती रहती है। लेकिन अप्रेंटिस वालों को कितना देना पड़ता है, 7 से 8 हज़ार, 7 से 8 हज़ार सैलरी सरकार दे रही है उनको। और ड्यूटी उतना ही ले रही है, ड्यूटी 8 घंटे ड्यूटी ले रही है, और काम भी उतना ही ले रही है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई के बराबर एक अप्रेंटिस वाला काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? सरकार का फोकस है कि उनसे काम लीजिए। सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, सीटें खाली हैं, तो काम कैसे होगा? अप्रेंटिस से ही तो काम हो रहा है, काम कैसे होगा? तो इसीलिए वैकेंसी नहीं आ रही है। इसकी हकीकत यही है, क्योंकि सभी स्टूडेंट बता रहे हैं कि हम लोगों से 7 से 8 घंटे ड्यूटी कराया जाता है, और एक ग्रुप डी के बराबर और एक टेक्नीशियन के बराबर हम लोग से काम लिया जा रहा है, और सैलरी सिर्फ 7 से 8 हज़ार दी जा रही है। और 1 साल बाद सरकार क्या करेगी? आपको भगा देगी वहाँ से, फिर नई वैकेंसी निकालेगी। यानी एक साल में 1 से 2 बार एक जोन में आपको वैकेंसी अप्रेंटिस निकल रही है। क्यों निकल रही है? सीटें खाली हैं इसलिए निकल रही है ना भाई। गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं मिल रहे हैं, सीटें खाली हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है, तो उनका काम कैसे चलेगा? इसीलिए अप्रेंटिस से काम चलाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, बार बार अप्रेंटिस की भर्ती निकाल रहे हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि पिछली बार की जो वैकेंसी है, जो ग्रुप डी जो जिसको ग्रुप सी में बदल दिया गया है, उसकी वैकेंसी कब आई थी? 2019 में आई थी। उसकी वैकेंसी 2019 में आई थी। 2019 के बाद अब तक 2024 आ गया है। कितने साल हो गए? 5 साल। 5 साल हो गए। 5 साल में कभी कोई वैकेंसी नहीं आई है। 5 साल में वैकेंसी नहीं आई, तो 5 साल में जो सीटें खाली होती जा रही हैं, वो सीटें कैसे उनको कवर किया जा रहा है? अप्रेंटिस के द्वारा कवर किया जा रहा है। और अप्रेंटिस को एक लुभावना दिया जा रहा है। एक लुभावना यह है, बच्चों को क्या कर रहा है, एक लुभाने का एक तरीका है कि आपको 20% आरक्षण देंगे। अरे भैया, आरक्षण कब दोगे? जब भर्ती निकालोगे तब न दोगे। और भर्ती जब 5 साल से भर्ती नहीं आई है, और 5 साल से हर साल लगभग अब तक 1.5 लाख बच्चे, 1.5 लाख प्लस बच्चे अप्रेंटिस कर चुके हैं। और एक पिछली बार 2019 में जो वैकेंसी आई थी, 1,04,000 की करीबन वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की, उसमें जितने भी वैकेंसी जो लोग अप्रेंटिस किए थे उनका सिलेक्शन हो गया, और काफ़ी कम नंबर पे भी हुआ है। तो कैसे हुआ है? उस समय भर्ती हमेशा आ रही थी तो उनका सिलेक्शन हो गया। उस समय अप्रेंटिस भी काफ़ी कम बच्चे कर रहे थे। अब क्या हुआ है, 2019 से लेकर 2024 तक इतने बच्चे अप्रेंटिस कर लिए हैं कि सरकार अगर 1 लाख वैकेंसी भी देती है तो उनकी सीटें कितनी मिलेगी? 20,000 सीट मिलेगी। सीटें कितनी मिलेगी? 20,000। और 20,000 में 1.5 लाख बच्चे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बताइए। 20,000 अगर आपको सीटें आरक्षित की जा रही हैं तो 1.5 लाख बच्चे जो अप्रेंटिस वाले हैं, तो होगा सिलेक्शन किसका? 1,30,000 तो बाहर जाएंगे अप्रेंटिस किए हुए बच्चे।
तो लेकिन उनको यही समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को, वह सिर्फ़ और सिर्फ उनकी मानसिकता बन गई है कि हमको अप्रेंटिस कर लिए तो नौकरी मिल गई। अरे भैया, नौकरी कैसे मिली? उसके पीछे आप लोग पढ़ाई करेंगे तब न मिलेगी। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो नौकरी कैसे मिलेगी? और जो बच्चे अप्रेंटिस करते हैं उनको ये ऐसा लगता है कि हमको नौकरी मिल गई। तो इस भ्रम में आप लोग बिल्कुल ना रहें कि आपको नौकरी मिल गई। आप अप्रेंटिस करिए, हमें नहीं कह रहे हैं कि अप्रेंटिस मत करिए। अप्रेंटिस गलत नहीं है, आपको प्रशिक्षण मिल रहा है, 20% का कोटा भी मिल रहा है, तो ये नहीं कह रहे हैं अप्रेंटिस ना करिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिए, क्योंकि अप्रेंटिस के भरोसे आपको सरकार नौकरी नहीं देगी। इस बार का जो वैकेंसी अगर सरकार दे भी देती है, क्योंकि एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आप लोग देख ही लिए कितनी वैकेंसी आई थी, उसी के हिसाब से अगर आप वैकेंसी आएगी ग्रुप डी की, तो इतनी कम वैकेंसी आएगी कि आपको 4 से 5 हज़ार सीटें आपको मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको 20% कोटा में अप्रेंटिस वालों की 4 से 5 हज़ार से सीटें मिलने वाली हैं। इससे ज़्यादा सीटें आपको उम्मीद मत करिएगा। 4 से 5 हज़ार और 1.5 से 2 लाख बच्चे अप्रेंटिस के रहेंगे। तो इसी हिसाब से आप अनुमान लगा दीजिए कि आपको अपने लिए पढ़ाई ज़रूरी है कि अप्रेंटिस ज़रूरी है। और इन लोगों को क्या करना है, जो यहाँ के जिसके अंडर में भी आप लोग काम कर रहे होंगे, उन लोगों को तो काम लेना है, उन लोगों को तो काम हर हाल में देना है, चाहे उनको अप्रेंटिस मिले, चाहे प्राइवेट वाले मिले, चाहे जो भी मिले, उनको काम क्या करना है, उतना ही लेना है आपसे। तो इसीलिए आप लोग सतर्क हो जाइए और अभी से अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, अप्रेंटिस के पीछे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। अब इसकी जानकारी आपको पता हो गई होगी कि क्या धोखा हो रहा है बच्चों के साथ, और इसके बाद नौकरी पक्की समझे या ना समझे, इसकी भी जानकारी आपको ज्ञात हो गई होगी। अब ये सवाल रहा है आपका कि मेरिट कैसे बनती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली बार का क्या था, जो पिछली बार की जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या किया था, आपका जो अप्रेंटिस का जो एनसीवीटी का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा अप्रेंटिस का, उसका 1/3 नंबर, उसका 1/3, और जो आप सीबीटी यह आपका एनसीवीटी का नंबर है, और उसके साथ साथ जो आप सीबीटी मार्क जो एग्ज़ाम देंगे आप सीबीटी ऑनलाइन, उसका मार्क आपका कितना ऐड किया जाएगा, उसका मार्क आपका 2/3 ऐड किया जाएगा। और टोटल इसको करने के बाद आपका कितना आता है, ऐड करेंगे 3/3, यानी इसका 100% बनता है, 1 आता है 100%, यानी एनसीवीटी का 1/3 और सीबीटी का 2/3। इसी के हिसाब से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो आपको कितना फ़ायदा हो रहा है इसका, ये देख लीजिए। मान लीजिए आपने सीबीटी में 60 नंबर पाया, यह किसका नंबर है, सीबीटी का। ध्यान से सुनिएगा, यह सीबीटी का। यूट्यूब पे कोई भी नहीं इतनी जानकारी आपको गहन अध्ययन में बताएगा, क्योंकि ये जो हकीकत है वो हम बता रहे हैं, बच्चों के द्वारा ज्ञात जानकारी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका जो मान लीजिए अप्रेंटिस का नंबर है, जो आपका अप्रेंटिस का नंबर है, आपने 90% मार्क पाए हैं, 90%। इसका आप कर लीजिए 2/3, इसका आप कर लीजिए 1/3। 2/3 करेंगे तो आपको पता ही है कितना नंबर आएगा, इसका 40 नंबर, और इसका कितना आएगा, 3 तरीके 9, 30 नंबर। इसका आएगा 30 नंबर, इसका आएगा 40 नंबर। 40 और 30 अगर आप जोड़ देते हैं आपको बनते हैं 70 नंबर। अब देख लीजिए कितना फ़ायदा आपको हुआ। आप सीबीटी में 60 पाया, लेकिन उसके बाद भी जो बच्चे 1/3 नंबर ऐड होगा, बहुत बच्चे कहते हैं 1/3 नंबर ऐड होगा, 1/3 नंबर ऐड होगा, तो कैसे ऐड होगा ये आपको हकीकत सामने आ गई। आपने पाया सीबीटी में 70 नंबर, लेकिन आपके टोटल मार्क जो हो रहे हैं आप कितने हो रहे हैं, सीबीटी में 60 पाया और टोटल मार्क कितने हो रहे हैं, 70 नंबर हो रहे हैं। इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना कोटा मिल रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है। बस आप लोग धोखे में हैं, इससे बाहर निकलिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। पढ़ाई से ही सब कुछ होने वाला है। ये लोग बस आपको शोषण कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार से लेकर और जितने भी आपके जिसके अंडर में भी हैं जो काम कर रहे हैं, ये लोग आपका सिर्फ और सिर्फ शोषण कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो आपको क्या करना है, उनसे आपको काम लेना है, उनको काम देना है, तो आपसे काम लेंगे ही। सरकार उनको जो कर्मचारी देगी उससे वो काम लेंगे, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, टोटल गलती सरकार की है। सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही, जो कुछ कर रही है सरकार की गलती है। तो आप लोग सतर्क और सावधान रहिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, ऐसे ही आगे की जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और CITS से लेकर एनी अपडेट के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग
वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।